वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करें कुछ बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की, तो बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों से पैदा होने वाली जो सैलाबी रेलों की तबाहकारियाँ हैं वो अभी तक जारी हैं। मुतासरा इलाकों में जी इमदादी कार्रवाइयाँ भी इस वक्त की जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, वहाँ बारिशों ने जो तबाही मचाई, बारिशें तो रुक गई मगर इसके बाद की जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन है। बरसों पहले ये पाकिस्तान का जदीद तरीन शहर हुआ करता था। अब इस शहर के बेशतर इलाके गंदगी के ढेर तो बन चुके हैं, लेकिन शहर कायद का जो पूरा इंतजामी ढांचा है वो तबाह होकर रह गया। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो टूट फूट का शिकार ना हो। गटर उबल रहे हैं, जगह जगह गंदगी है, कूड़ा है, इसके साथ साथ मच्छरों मक्खियों की बीमार है, वबाई अमराज फैल रहे हैं। और जो शदीद बारिशें हुई उसके बाद अब शहरियों का घरों से निकलना भी बाहर मुश्किल हो गया है। सीवरेज का निज़ाम नाल जो है वो भी कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है, बल्कि हम बात करें नाले गंदगी से भरे हुए हैं जो अब तक कई कीमती जानें भी ले चुके हैं। ये जनाब कारकर्दगी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना हमारे बिल्कुल साथ स्क्रीन पे, ये 14 साल की कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कि रोटी कपड़ा और मकान के दावेदार भी हैं, जो कि कहते हैं ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। ये अवाम को दिया है अब तक पीपल्स पार्टी ने पिछले 14 साल में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में। इस वक्त कराची के मेयर भी मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। फ़ोटो शूट्स तो बहुत कराते नज़र आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो, और इस वक्त वो हमें नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव, कुछ पुरानी सड़कों को ठीक कराते हुए, कुछ पुराने पार्क्स को बहाल करते हुए। खैर, हम इस सारी मालूमात को डिस्कस कर लेते हैं और इस पर तजिया ले लेते हैं कराची के ही एक शहरी जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ फैसल हुसैन साहब। उनसे हम बात कर लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल का अहाता कैसे करें। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये ना खबर हमारे लिए नई है और ये ना तजिया या बीपर आपके लिए नया है, हम इस पर बात करते रहे हैं और ये पुराना हमारा रोना है जो कराची का है या कराची का नहीं है। चूंकि कराची हम सबको प्यारा है, हम तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को एक तरह से पालता है कराची, हमारा फाइनेंशियल हब है, बिजनेस हब है। उसके बाद की ये सूरत हाल, और ये सूरत हाल भी काफ़ी नहीं है। मसला ये है कि किसी को परवाह भी नहीं है, कहीं ना कहीं एहसास भी नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है और इतना बदतरीन हो चुका है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अभी आपने ऐसे कहा कि कराची जो है एक वक्त पाकिस्तान का जो है ये जदीद तरीन शहर होता था। ये हमारी आंखों के सामने की बात है कि इसको रोशनियों का शहर कहते थे और पूरे मुल्क से लोग बाकायदा इस शहर में रोशनियां देखने के लिए आते थे। लेकिन आज इस शहर में जो है वो अंधेरे ही अंधेरे हैं। इसकी बहुत सारे वजूहत हैं, सियासी वजूहत भी हैं, माशी सूरत भी है, नाइली भी है, करप्शन भी है। लेकिन इसमें जो कुछ हो गया ये इतना खतरनाक है। खतरनाक बात यह है कि इस बात से किसी को फिक्र नहीं है, इस बात की अदालत के लिए किसी सतह से जो है वो कोशिश नहीं हो रही। अगर शहर जो है किसी गड्ढे में गिर रहा है, शहर के लोग किसी गड्ढे में गिर रहे हैं, तो उसको पूरी कुव्वत से रियासती सरकारी मशीनरी के जरिए जो है उनको शहर को धकेला जा रहा है। इसके असरात क्या आ रहे हैं? इसके असरात पूरे मुल्क की मीशत में आ रहे हैं। अगर लाहौर में मेट्रो चल रही है तो उसमें 60 रुपए कराची के लगे हुए। पूरे पाकिस्तान की जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें कराची की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 60% होती है। सिंध की जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें 98% है। इन्हीं का सिंध से कराची माइनस खर्च सिंध में है क्या? पाकिस्तान में जो भी अब प्रोजेक्ट बनेगा उसमें 60 रुपये जो है वो कराची का लगा हुआ है। लेकिन कराची को क्या मिल रहा है? कराची को उसके बदले में 6 रुपया भी नहीं मिल रहा हमारे पैसों से, जो कराची वालों का क्लेम है। अरे कराची की खास बात ये, कराची जो शहर है ये पाकिस्तान का वो भाई शहर है जिसमें आपको मुल्क में रहने वाला हर तबका, हर शहर का आदमी शहर में मिलेगा। ये मिसाल आप पाकिस्तान के किसी और शहर में जो है नहीं कर सकते। यहाँ कश्मीरी पख्तिया, मजे की बात यह है कि यहाँ आपको लाड़काना से ज्यादा सिंधी मिलेंगे, यहाँ पिशावर से ज्यादा जो है आपको जो है पख्तून मिलेंगे, यहाँ मुल्तान से ज्यादा जो है आपको जो है वो यानी बहुत वर्सेटाइल कल्चर है कराची का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसल साहब, जिस तरह से आप बात की कि ये आपने अच्छा दौर भी देखा कराची का, और जो अब कराची की अबतर सूरत हाल है ये भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए अब ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है। हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, कोई इख्तियारात का रोना रोता है, कोई कहता है जी हमें फंड नहीं मिले, और जो बदहाल हाल रहता है वो कराची बजाते खुद शहर रहता है। सो ये शॉर्ट टर्म प्लान्स पे तो नहीं हो सकता। ये जो हमने अभी सिचुएशन देखी है बारिशों के बाद, इसके लिए तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स चाहिए। एक प्रॉपर जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना है नए सिरे से। आपको लगता है अब जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी आगे, ये कराची की हालत बेहतर कर सकती है?
ये जो आपने शॉर्ट टर्म प्लान की बात की ना, ये बहुत बड़ी बात की आपने, कि इसको समझने की बात है कि कराची का मसला जो है वो तो हम जो कहते हैं ना, सिर्फ सियासी नहीं तो किस बुनियाद पे कहते हैं कि यहाँ जो पॉलिटिकल मेयर आएगा, उस मेयर के हिस्से में जो शहर आएगा वो 32% शहर आएगा, उसके पास इख्तियारात होंगे या नहीं होंगे ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो बाबाए शहर जिसको हम कहते हैं, बाबाए शहर जो शहर का होगा, बाप होगा, वो 33% हिस्से का बाबाए शहर होगा, 66% हिस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है। कराची के अंदर तो 17 से ज्यादा जो है ना वो लैंड कंट्रोल एजेंसीज है, उन लैंड कंट्रोल एजेंसीज के अपने कवानीन है, हर लैंड कंट्रोल एजेंसी का अलग अलग कानून है। इस वक्त कराची के अंदर ऐसी मिसाल तलाश करना, शहरी दुनिया के किसी शहर में आप तलाश करें तो शहर को 19 से ज्यादा कवानीन के तहत चलाया जा रहा है, नहीं चला सकते आप शहर कुछ तरीके से। शहर चलाना है तो आपको इसको एक अम्ब्रेला में लाना पड़ेगा, चेन ऑफ कमांड कायम करनी पड़ेगी। 19 इदारों से एक शहर, 19 अगर एक घर में घर भी होना, अगर 19 अफराद शहर के उस घर के मालिक बन जाए तो घर में भी फसाद ही होना है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इतने बड़े शहर के अंदर शायद दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल ना हो फैसल, जिसमें इतना बड़ा शहर हो, उसके इतने ज्यादा मसाइल और उसमें कोई लोकल बॉडी सिस्टम मौजूद ना हो, एक या दो शख्स उसको ड्राइव करने की कोशिश करते रहे। और मुझे तो कराची में सिवाय एक आध कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के, वो भी कराची से बाहर हो, मुझे कराची शहर के अंदर कम से कम कोई इलाका ऐसा नहीं लगता जो इन मसाइल से खाली हो। इवन हम अगर अभी रिसेंट बारिशों के अंदर DHA की भी बात करते हैं, जो कि बड़ा अच्छा इलाका है कंपैरेटिवली सी व्यू साइड का, उसके अंदर भी हमने देखा कि सीवरेज के कितने सीरियस मसले आए और कितना ज्यादा पानी उसमें भी चढ़ गया। तो आपके ख्याल में इसका हल क्या है फिर? एक तो लोकल बॉडी सिस्टम, लेकिन वो भी जब आता है, उसमें भी जमातें आपस में लड़ती हैं, क्लियर मैंडेट नहीं होता, काम नहीं हो पाते, तो कोई बीइंग अ कराची आइट आपके माइंड में सोल्यूशन है इसका कि इस तरीके से प्रोसीजरल एक इंप्रूवमेंट आनी चाहिए इसमें? अगर ये जो आपका सवाल है ना, ये सिर्फ कराची का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का सवाल है कि पूरे पाकिस्तान का हल क्या है, पूरे पाकिस्तान के मसाइल का हल। देखो पाकिस्तान में जो माशी मसाइल है, वो एक आम इंसान परेशान है, बिल्कुल एक आम इंसान, जो एक आम इंसान की जो सुनवाई नहीं हो रही, जो एक आम इंसान का इदारों का एतबार खत्म हो गया, उसकी वाहिद वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निज़ाम नहीं है। कराची का इशू नहीं है, पूरे पाकिस्तान को जो है खुदकार, खुद मुख्तार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की जरूरत है। जो आम आदमी, जब तक एक आम आदमी को आप इख्तियार नहीं देंगे, आप आम आदमी के अंदर जो है वो जो गली मोहल्ले का इंसान है, उसको आप बाइख्तियार नहीं बनाएंगे, मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, किसी एक मुल्क से भी आप मिसाल नहीं तलाश नहीं कर सकते कि उन्होंने बगैर बल्दियाती निज़ाम के जो है अपने आप को जो है ताकतवर बना लिया। इसकी अब सियासी जमातों की तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये 12 साल से पीपल्स पार्टी की तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, ये बड़े कंफर्टेबली आते हैं। और आपको ये भी पता है कि पिछली दफा से इस टर्म में ज्यादा सीटें जीती पीपल्स पार्टी और लॉजिक भी देते हैं, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन ये 18वीं तरमीम है ना, ये 18वीं तरमीम, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो नासूर बन चुकी है। वहाँ इख्तियारात जो है वफाक से सूबे पर आए और सूबे में वजीर आला हाउस के अंदर आके वो इख्तियारात जो है मुंजमद हो गए। वज़ीर आला के पास एक डिक्टेटर से ज्यादा इख्तियारात हो चुके हैं। वज़ीर आला जब चाहे जो बल्दियाती कानून बना ले, जब चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर को मुस्तदी कर, वो जो चाहे इख्तियार जो है वो वज़ीर आला ऑफिस के अंदर, यानी कि मेयर के दफ्तर के अंदर भी मक्खी मच्छर आएगा तो उसको मानने के लिए पहले वज़ीर आला हाउस फोन करके बोलेगा भाई अपनी टीम भेज दो, मुझे मच्छर जो है वो मानना है। इस 18वीं तरमीम को खत्म करना होगा, 18वीं तरमीम को खत्म करना होगा और बल्दियाती इख्तियारात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। इस वक्त कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इंतखाबात 5 साल में कराना लाजिम है और 5 साल में ना हो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। तो ये सोच हमें बल्दियाती इदारों के लिए लानी पड़ेगी। पहले जब तक इस मुल्क में मेयर के कम से कम फैसल ये मौजूदा आपके तज्जिए का एहतराम करते हुए कम से कम ये मौजूदा हुकूमत तो नहीं करेगी। खत्म तो हम ना भी कहें, अगर अमेंडमेंट भी आप कह रहे हैं कि उसको जी पीपल्स पार्टी का तो एक खासा वतीरा ये है कि इख्तियारात से जो है वो कब्जा करके एक डिक्टेटरशिप और कोई काम ना किया जाए। हाँ, कोई काम ना। अलमिया ये है कि तहरीक इंसाफ जिसके बुनियाद मंशूर में ये बात शामिल है कि हम जो है एक खुदकार निज़ाम जो है बाइख्तियार निज़ाम लाएंगे, उन्होंने भी जो है बल्दियाती वो तहरीक इंसाफ का भी खुदकार निज़ाम जो है ना वो व्हाट्सएप तक महदूद हो जाता है और ऐसा ही खुदकार निज़ाम होता है फिर जैसा लाहौर में बुज़दार साहब को लगा के चलाया गया था इमरान खान साहब के दौर में। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आप गाक की आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह। हमारा काम है इस मसले को उठाना, मसला हम उठाते
उठाते रहेंगे, हम उठा सकते हैं, हमारा इतना ही इख्तियार है कि हम आवाम तक इस मसले को पहुंचाएं। हमें हाईलाइट कर एहसास सकें। है कराची जिस चीज़ से गुजरता है, और कराची ऑब्वियसली आजकल। कराची की सूरत हाल हमारे सामने है। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से जब ये लोग ब्यूरोक्रेट्स घर से निकलते होंगे, इनको अपने आप पे शर्म नहीं आती होगी कि ये किस तरह से कराची का हाल करते हैं और उसके बाद इतने धड़ल्ले से कहते हैं हमें वोट दो। मतलब पब्लिक पे भी आफरीन है। हाँ।